हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन दी फॉर्म्स ऑफ वीडियोस। हमारे टॉप क्लास वीडियोस आपको टॉप क्लास डिटेल क्वालिटी के लेक्चर्स, आपको टॉप क्लास इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के। आपके पूरे पूरे सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के सारे बच्चे हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अपना पूरा पूरा सिलेबस, पूरा पूरा कोर्स हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी प्राइस और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जब भी आपका मन करे आप जरूर पढ़ाई करें मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से, हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और आज क्लास 10th को क्या पढ़ाने वाले हैं भाई? आज क्लास 10th मेरे साथ पढ़ेगी एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स जो आपका एनसीईआरटी में है उसका हमको एक्सरसाइज नंबर 1 करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 से आने वाले टाइम में कहो तो चैप्टर 7 हो जाए या 5 हो जाए, कोई भरोसा नहीं है भैया एनसीईआरटी वालों का, कब चैप्टर खत्म कर दें या कोई चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दें, है ना। तो सर ये ट्राइंगल्स जो चैप्टर है हमको कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज नंबर 1 है भैया। ये क्या है? एक्सरसाइज नंबर 1। और बहुत छोटी एक्सरसाइज है। वैसे तो एक्सरसाइज 15-20 मिनट की है, पर आई विल ऑब्वियसली टेक टाइम, थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि डिटेल में जाना है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, तो जाओ बॉस उसको देख कर आओ, क्योंकि अगर उसको नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। बहुत सारी चीजें वहां पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं बेटा। ठीक है, बच्चे सोचते हैं फिल इन द ब्लैंक्स तो सर एग्जाम में आते ही नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कहां से होंगे? कोई भी वो क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाए, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए तो हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड्स दिए होंगे, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा? कोई एक सही होगा। ओके, फर्स्ट वन, ऑल सर्कल्स आर। देखो यार, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि सारे सर्कल्स, जैसे अगर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन समझाता हूं। कंडीशन नंबर 1, अगर सर्कल्स की बात करें, जैसे 2 सर्कल्स बनाए अपन ने, एक ये है और एक ये है। अगर दोनों सर्कल्स इक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं, मान के चलो दोनों सर्कल्स आर ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज मतलब उनकी रेडियस बराबर है। मान के चल बेटा इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी है 3 सेंटीमीटर, तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तब वो दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि इन दोनों सर्कल्स ने क्या क्या फुलफिल कर दिया? इन दोनों सर्कल्स ने 2 कंडीशन फुलफिल कर दी। पहली चीज सेम शेप यानी दोनों शेप यानी दोनों सर्कल है। और दूसरी कंडीशन इनने जो फुलफिल करी वो करी है सेम साइज। सेम शेप और अगर सेम साइज भी हुआ तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन्होंने कहा ऑल सर्कल्स। ऑल में तो भाई छोटे सर्कल्स और बड़े सर्कल्स सब आ जाते। अगर सेम शेप हो पर साइज सेम ना हो, मेरी कहने का मतलब है, मान के चलो एक छोटा सर्कल हो जाए, एक अपना सर्कल ये छोटू सा हो जाए, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा बताता हूं, सुनो। अगर एक छोटा सर्कल हो गया और हमारा इसका रेडियस जो है वो मान के चलो 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अगर एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है तो दोनों सेम शेप यानी सेम सर्कल्स, लेकिन सर इन दोनों का साइज डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? साइज डिफरेंट हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये सिमिलर हो गए। तो ऑल सर्कल्स अगर यहां लिख देते हो ऑफ इक्वल रेडियस, ऑफ सेम रेडियस अगर लिख देते हैं, सारे सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस,
तो आंसर आता कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ऑल सर्किल्स लिख दिया, इसमें छोटे सर्किल भी आ गए, बड़े सर्किल भी आ गए, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? हमारा आंसर होगा ऑल सर्किल्स में छोटे और बड़े दोनों आ गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये होगा सिमिलर। आपका आंसर है आर, सिमिलर। सारे सर्किल्स सिमिलर होते हैं। हां, सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स, मैंने पिछले वाले वीडियो में रोम्बस का एग्जाम्पल समझाया था लेकर, ठीक है, समझना। इसको इरेज करते हैं, बहुत गौर से सुनना, बहुत ज्यादा। बेटा एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, क्योंकि ऑल में सब आ जाता है, छोटा बड़ा सब आ जाता है, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा बताओ ये दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो तुम कहोगे नहीं है कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप होना चाहिए। तो भाई दोनों स्क्वायर तो है, सेम शेप तो है, पर साथ में सर सेम साइज भी होना चाहिए। साइज दोनों का सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है। तो सर हम कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो फिर सिमिलर होंगे? हाँ सिमिलर हैं, यस दे आर सिमिलर। तो सर सिमिलर हमने तुक्का मारा क्या? हाँ हाँ तुक्का नहीं मारा, भी बताता हूं क्यों। चार साइड के फिगर या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो या ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, अगर चार साइड के फिगर को आप सिमिलर देखना चाहते हो, प्रूफ करना चाहते हो, तो आपको दो चीजें उनमें चेक करनी पड़ेंगी। दो चीजें क्या? बात नंबर एक या चीज नंबर एक, और वो ये है कि ऑल दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सर क्या ये 90 है? हाँ यार स्क्वायर है। क्या ये 90 है? हाँ स्क्वायर है। इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है बिल्कुल सेम सेम जगह पर, ये और ये सेम जगह है। अगर मैं कहूं ये कितना है 90, तो इसके जैसा है सेम जगह ये भी 90 है सर, ये दोनों भी इक्वल है। ये कितना है सर? ये 90 है सर, स्क्वायर है। ये 90 है सर, स्क्वायर है, इक्वल है। ये 90 है सर, स्क्वायर है। ये 90 है सर, स्क्वायर है, इक्वल है। तो भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल निकले। सर तो क्या सिमिलर प्रूव हो गए? नहीं, अभी नहीं। चार साइड के फिगर में आपको दो चीजें चेक करनी ही करनी है। एक, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। चेक कर लिया सर? है दिस इज इक्वल टू दिस, 90 इक्वल 90, दिस कॉरेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग 90 90, दिस इज इक्वल टू दिस 90 90, दिस इज इक्वल टू दिस 90 90, ठीक है सर। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो है साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। मतलब सर बताता हूं, मान के चलो इनका नाम दिया अपन ने ABCD, इनका नाम दिया WXYZ। W देखो ऐसा नाम शुरू करा ना ABCD इस टाइप से, तो इसका भी नाम ऐसे ही शुरू करेंगे अपन, इसी टाइप से, ठीक है। चलो तो WXYZ, ठीक है, ओके। मान के चलो बेटा, मान के चलो कि ये ईच साइड है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है सर, 3 3 3 3, और ईच साइड इसकी मान के चलते हैं 5 है, 7 मान लो, चलो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सर जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक किया इक्वल हैं, हमें अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को चेक करना है। साइड्स को इक्वल चेक नहीं करना है, साइड्स के रेशियोज को इक्वल चेक करना है। मतलब अगर मैं कहूं AB जैसी साइड यहां कौन है, तो तुम कहोगे WX है ना, तो सर इनके रेशियो चेक करो। ये जैसी बोला ना मैंने, जैसी, AB जैसी कौन सी साइड है, तो जैसी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? WX। इनका बेटा अपन ने कर दिया रेशियो, AB रेशियो WX, क्या आया सर? 3/7, ठीक है सर। BC जैसी साइड कौन है यहां, तो XY बोलोगे। BC का कॉरेस्पॉन्डिंग XY है, तो सर BC और XY का रेशियो निकालना है, BC और XY का रेशियो 3/7, सर ये भी आया 3/7। सर CD और YZ ये भी वो है क्या बोलते हैं यार, कॉरेस्पॉन्डिंग, CD रेशियो YZ। सर CD भी 3 है, YZ भी 7 है, ठीक है सर। DA और ZW, DA और ZW
DA और ZW। DA कितना है सर? DA है 3, ZW है 7, 3/7। सर ये सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, 3/7, 3/7, 3/7, सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो ये इक्वल आ रहे हैं। सर सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, बस कह दो दोनों चीजें इसने फुलफिल कर ली, ये दोनों फिगर सिमिलर है। चार साइड का कोई भी फिगर हो, आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों में इक्वल आने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आने चाहिए। ये दोनों अगर चीजें फुलफिल हो गई तो दोनों फिगर हो जाएंगे सिमिलर। आपने सिमिलर पे टिक कर दिया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर समझ में आ गई। थर्ड वाले पे चलते। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, देखो ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये सारे ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? सारे ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? आइसोसेलेस में या इक्विलैटरल में? तो इसका आंसर है इक्विलैटरल। अब क्यों है इसका आंसर इक्विलैटरल, मैं बताता हूं, सुनो। ऑल सर्कल्स आर क्या आया था भाई? सिमिलर। इधर अगर ये लिख देते ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, तब आता आर कॉन्ग्रुएंट, तब आता ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। यहां अगर ये लिख देते ऑल स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड, कि एक स्क्वायर का अगर साइड 4 4 4 4 तो दूसरे का भी 4 4 4 4 होना चाहिए, तब आते कॉन्ग्रुएंट। अभी फिलहाल ये सिमिलर हो गया। अब बारी है थर्ड की। इसका आंसर इक्विलैटरल क्यों है? ध्यान देना, इसका आंसर इक्विलैटरल क्यों है ये बताना है तुम्हें, ठीक है? चलो बताता हूं, सुनो। देखो यार, अगर दो ट्राइंगल्स बना लो, दोनों आइसोसेलेस हो, पहले आइसोसेलेस बनाते हैं, ठीक है? एक ये आइसोसेलेस है, एक ये आइसोसेलेस है, ठीक है? देखते जाना बेटा। इसका ये वाला एंगल अपन ने कह दिया सर ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल इसका आइसोसेलेस, तो ये वाला एंगल मान के चलो अपन ले लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है? मान लेते हैं सर ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है। बन गया आइसोसेलेस। हाँ सर बन गया आइसोसेलेस, ठीक है? नाम दे दो भाई, नाम दे दो। इसका नाम है, अपन दे देते हैं ABC, इसका नाम PQR, ठीक है? ठीक है, देखो अभी डिटेल जरूरी है। ABC, ठीक है? BC यहां से शुरू करो और ऐसे आया तो यहां से शुरू करूंगा, ऐसा होगा PQR। देखो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं क्योंकि साइज अलग अलग बना दिया, लेकिन हाँ दोनों आइसोसेलेस हैं, दोनों आइसोसेलेस हैं। तो बात समझना मेरी, ट्राइंगल्स में ध्यान देना बेटा, ट्राइंगल्स में अगर मैं कहूं बताओ दोनों, कॉन्ग्रुएंसी की बात ही नहीं हो रही। ट्राइंगल्स में मैं कहूं बताओ आइसोसेलेस है और इक्विलैटरल है, दो आइसोसेलेस हैं और दो इक्विलैटरल हैं। अब बताओ सिमिलर कौन से होंगे? तो बेटा आइसोसेलेस भी सिमिलर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो सकते हैं। आइसोसेलेस भी सिमिलर हो सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इक्विलैटरल, जो दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है वो सिमिलर 100% होंगे। आइसोसेलेस को सिमिलर होने के लिए कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा, कुछ चेक उसको पास करने पड़ेंगे, कुछ चेक्स उसको पास करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि है सिमिलर या नहीं। हो भी सकते हैं दो आइसोसेलेस सिमिलर ट्राइंगल्स और दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स सिमिलर ना भी हो सकते हैं, लेकिन दो इक्विलैटरल ट्राइंगल 100% सिमिलर होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो कि होंगे इक्विलैटरल। आइसोसेलेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, चेक करना पड़ता क्या? आइसोसेलेस में या तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा बेटा एंगल एंगल, या तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा साइड साइड साइड, या अपन को ये चेक करना पड़ेगा साइड एंगल साइड। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने हमें सिखाया ही नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस फिल इन द ब्लैंक को आप ऐसे ही समझो। अभी फिलहाल ऐसे ही समझो। कैसे? कि अगर दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं तो भले ही एक छोटा और एक बड़ा क्यों ना हो, भले ही एक ट्राइंगल छोटा, जैसे ये मान के चलो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड है 2 2 2, और एक बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड है मान के चलो 5 5 5। तो सर
छोटा और बड़ा ही क्यों ना हो, इक्विलैटरल तो है ना बेटा, ये दोनों सिमिलर होंगे 100%। लेकिन एक छोटा और एक बड़ा या कुछ भी करके दो आइसोसेलेस हो तो बेटा वो इक्विलैटरल हो भी सकते हैं, वो इक्विलैटरल ना भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। इन दोनों ट्राइंगल को इनसे गुजरना पड़ेगा। किससे? इन वाली साइड से गुजरना पड़ेगा। कैसे? चलो बता देता हूं। अब तुम्हें इसका थोड़ा सा नजारा दिखाता हूं, SAS का थोड़ा सा, हो सकता तुम सीख जाओ। ये सिमिलैरिटी के टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, क्राइटेरियाज हैं। तुम्हें SAS से मिलवाता हूं, कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में तुम्हें SAS वाली सिमिलैरिटी समझा दूं। ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं। अगर तुम अच्छे बच्चे हो और ग्रेस्प करने वाले हो, जल्दी पकड़ लेते हो कॉन्सेप्ट को, तो तुम समझ जाओगे SAS सिमिलैरिटी आखिरकार कैसे चेक की जाती है या होती क्या है। ठीक है, देखो होता क्या है, मान के चलो मैंने तुम्हें इस ट्राइंगल में दे दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैंने तुम्हें दिया, गौर से सुनना बेटा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ओके, गौर से समझना। अब अपन ने SAS चेक किया। SAS दो साइड्स के रेशियोज इक्वल आने चाहिए, दो साइड्स के, तीनों साइड्स के रेशियोज नहीं, दो साइड्स के। मतलब अगर मैं कहूं इसका 6 और इसका 3 तो डिवाइड करो 6/3। सर ये आया 2, ये आया 2। सर दिस अपॉन दिस 2 आया, हाँ यार 2 आया। फिर मैं कहूं तुमसे ये डिवाइड करो AC अपॉन PR, तो सर ये भी 6 है AC और PR भी 3 है, सर ये भी 2 आया। तो बेटा साइड ये टिक कर दो, साइड ये टिक कर दो, दोनों साइड के रेशियोज तो सेम आ गए। क्या बोला मैंने? दोनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए। तो अपनी थोड़ी सी उम्मीद जाग गई। क्या उम्मीद जागी? कि हाँ यार हो सकता है ये सिमिलर हो। किससे? SAS से। क्योंकि SAS के दो साइड वाले, जो दो साइड में जो S लिखे हैं, साइड और साइड, उनके रेशियोज इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहां पर गौर से सुनना, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, 5 मिनट और लूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। कि जो SAS से हम चेक कर रहे हैं इनको, उसमें सर इसका S यानी AB/PQ ये कॉरिस्पॉन्डिंग है, AB/PQ। AB 6 है, PQ 3 है, ये 2 आ रहा है सर। ठीक है, इसका AC/PR, सर AC/PR, सर AC 6 है, PR 3 है, 6/3 2 आ रहा है सर, ये भी ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, 2 और 2 रेशियोज। अब इन दोनों साइड्स AC और AB और AC, देखो AB ये जो साइड ली थी और ये जो साइड ली है AC, AB और AC, इनके बीच में बनने वाला एंगल देखो, इनके बीच में बनने वाला एंगल है 30। अब इन दोनों साइड्स को लिया था ना, इन दोनों साइड्स को, इनके बीच में एंगल बनने वाला है 70। बेटा ये एंगल अगर बीच में, इन दोनों के बीच में बनने वाला, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अगर इक्वल आ जाता, अगर ये इक्वल आ जाता, तब ये SAS से सिमिलर हो जाते, तब हो जाते। लेकिन फिलहाल ये इक्वल नहीं आया, तो ये SAS से सिमिलर नहीं है। एक बात बताऊं, ये SAS से सिमिलर तो नहीं है, पर SSS से सिमिलर है। कैसे? बताता हूं, देखो। हाँ, तो SAS का हो गया काम खत्म। लेट अस मूव ऑन टू SSS। अब देखना तुम लोग, कमाल देखना बेटा। SSS की बात कर लेते हैं। साइड, यहां एंगल का कोई रोल नहीं होता, यहां एंगल का कोई रोल नहीं होता, एंगल से कोई बातचीत नहीं होती। साइड्स के रेशियोज इक्वल आने चाहिए, सारी साइड्स के। मतलब सर दिस अपॉन दिस करके देखें, 6/3, दिस अपॉन दिस, ठीक है, 6/3 आया। फिर दिस अपॉन दिस 4/2, फिर दिस अपॉन दिस 6/3। सर ये आया 2, 4/2, ये आया 2, ये आया 4। सर तीनों इक्वल आ गए, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल आ गए। कांग्रेचुलेशंस, दोनों ट्राइंगल साइड से सिमिलर हैं। तो आइसोसेलेस जब होते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल काहे से इक्वल हो रहा है, काहे से सिमिलर हो रहा है। कभी कभी हो जाते सिमिलर, कभी कभी नहीं होते, तो कंडीशन है, ध्यान से समझा करो, कंडीशन वाली बात है बेटा। हाँ, इक्विलैटरल कुछ भी हो, कैसे भी हो, दो इक्विलैटरल, छोटे बड़े, नाटे मोटे,
काले गोरे कैसे भी हो, वो सिमिलर जरूर होंगे। तो भैया इसका आंसर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अपन ने क्या लिखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स, बेसिकली यहां ट्राइंगल का छोड़ दो, बाकी सारे पॉलीगॉन्स की बात कर लो। 4 साइड के, 5 साइड के पॉलीगॉन्स, 6 साइड के पॉलीगॉन्स, है ना, कितने भी बड़े बड़े पॉलीगॉन्स हो, ठीक है। तो अगर आपको इनकी सिमिलैरिटी चेक करनी है, इनको सिमिलर बनाना है, तो इनको दो फेस से गुजरना पड़ेगा, दो फेस से गुजरना पड़ेगा। फेस नंबर 1, उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल इन रेशियो, इक्वल इन रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल इन रेशियो। यहां प्रोपोर्शनल लिखा है, वैसे आपको प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए, पर यहां अपन लिख देंगे इक्वल इन रेशियो। मतलब अगर मैंने अभी जैसे आपको स्क्वायर का समझाया था ना, बस वही एग्जांपल याद कर लो, है ना। स्क्वायर जैसे 4 साइड का फिगर है, तो भैया 2 स्क्वायर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्क्वायर, दोनों को अगर सिमिलर होना है तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल 90 इक्वल 90, 90 इक्वल 90, 90 इक्वल 90, 90 इक्वल 90। सर चारों एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होने चाहिए। मतलब ये अगर 2 2 2 2 का स्क्वायर है और ये 3 3 3 3 का स्क्वायर है, तो 2/3, फिर 2/3, 2/3, 2/3, तो सर सारे साइड्स भी रेशियोज में इक्वल आ गए, तो वो दोनों स्क्वायर्स होते हैं सिमिलर, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा कोई भी पॉलीगॉन, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल से ऊपर वाले की, कोई भी पॉलीगॉन हो तो उनको इन दोनों चीजों से गुजरना पड़ेगा, दोनों चीजें फुलफिल करानी पड़ेंगी, तभी जाके वो दोनों सिमिलर होंगे। आगे चलते हैं सर, लेट अस क्लोज दिस। नेक्स्ट, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ। इन दोनों के एग्जाम्पल्स देना है, सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। चलो दे देते हैं जल्दी से एग्जाम्पल, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो, हाँ भाई, तो 2 एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। चलो देखो यार बच्चों, गौर से सुनना। जब भी सिमिलर फिगर्स की बात आए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप। क्या? नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ लिख दो 2 सर्किल्स, खत्म। कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं हो रही, 2 सर्किल्स। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात होती कि भैया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बताओ, तो अपन लिखते 2 सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस, तो वो बराबर साइज भी हो जाता। 2 सर्किल्स, दोनों सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड, 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। 2 भी हटा सकते हो आप, सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स याद रखो सिमिलर होते ही होते हैं, चाहे एक छोटा हो या एक बड़ा, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। क्योंकि ट्राइंगल जो सिमिलर, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, वो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। कौन सी दोनों कंडीशन बताता हूं, सुनो। जैसे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे। वो दोनों कंडीशंस जो सिमिलैरिटी प्रूफ कराने में काम आती है। देखो, इसका नाम रख लेते हैं अपन ABC, इसका नाम रख देते हैं MNP, ठीक है। सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है बेटा, और इसकी ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड इज लेट अस से 9 सेंटीमीटर, ठीक है। डन, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना। बात नंबर 1, जैसे ही आपको 2 पॉलीगॉन दिए हो, जैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आपको 2 फेस से उन्हें गुजारना पड़ेगा। फेस नंबर 1, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले तो
जैसे ये ABC है सर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये लग रहा है, और दोनों एंगल सर 60-60 हैं, तो दोनों इक्वल है ना, ये भी 60 ये भी 60, सही बात है सर। सर ये वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो सर ये भी 60 होगा, क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60-60, तो सर ये भी 60 है, दोनों बराबर है। इस वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, इस वाले एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, तो सर ये कितना है, ये भी 60 है भाई, और ये भी 60 है सर, तो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल आए। दिस इज इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग है, दिस इज इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग है, दिस इज इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो इसने पार कर लिया, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ने। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो या ना हो उनसे मतलब नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, यहां देखो बताता हूं, यहां कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुई AB की कॉरेस्पॉन्डिंग हुई MN, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटा MN, ठीक है सर, तो AB अपॉन MN लिखते हैं, AB अपॉन MN। सर तो AB हुई 5, MN हुई 9, 5 अपॉन 9, ठीक है सर। BC की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुई, सर BC की कॉरेस्पॉन्डिंग हुई NP। BC और NP का रेशियो लो भाई, चलो सर BC और NP का रेशियो लेते हैं, BC अपॉन NP, और सर ये BC 5 NP 9, तो 5 अपॉन 9 ये भी आ गया सर, मैच हो गया ये तो। एक और है अभी, एक और है, कौन सी है सर, एक और ये वाली साइड AC और MP, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो सर AC अपॉन NP, AC और MP, सर ये भी क्या है, AC और MP, AC 5 है सर और MP 9 है सर, तो ये भी 5 अपॉन 9, तो तीनों साइड्स वाले जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स थे वो भी इक्वल आए, इसलिए इसने दोनों चीजों का पड़ाव पार कर लिए। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख देना है। तीसरा चाहो तो दो स्क्वायर्स भी लिख सकते हो, ये भी बेटा हमेशा सिमिलर होंगे, टू स्क्वायर्स, किसी भी साइड के हो, कोई भी साइड हो अलग अलग एक से, तो ये हो गया, ठीक है। तो सर ये डन हो गया, टू सर्कल्स, टू स्क्वायर्स, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब बारी है नॉन सिमिलर फिगर्स, बताओ भैया जो सिमिलर नहीं हो, अब बताओ। तो सर नॉन सिमिलर फिगर्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं एक तो मैं बता देता हूं, सबसे बेस्ट, एंड दैट इज बहुत गौर से सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकते, कभी सिमिलर नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो ये लिख दो, दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, ये लिख दो सर, स्क्वायर एंड रोम्बस कभी सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी और इनकी साइड्स के रेशियोज तो सेम आ जाएंगे, पर इन दोनों के एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इरेज करता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका एग्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिया था। आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। इसी एग्जाम्पल को लेकर मैंने वहां पर आपको रोम्बस और रोम्बस में कंपैरिजन सिखाया था। अभी ये रोम्बस और स्क्वायर है, हमें चेक करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं अथवा नहीं, तो इजीली चेक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इनको चेक करना कि ये सिमिलर हैं या नहीं। चलो चेक करते हैं, ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन। तो सर अगर हमें दो पॉलीगॉन को सिमिलर चेक करना हो तो हमें दोनों पॉलीगॉन दो कंडीशन से गुजारने पड़ते हैं। कंडीशन नंबर 1, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए,
ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वैसे मुझे यहां लिखना चाहिए था ऑल पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी कड़ी या दूसरा पड़ाव, जो दूसरा पड़ाव इनको पार करना है वो है रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, सिमिलर होने के लिए। ठीक है सर, चलो चेक करते हैं। पड़ाव नंबर 1 ही ये पार नहीं कर पाएंगे, पड़ाव नंबर 1 पहले ही पार नहीं कर पा रही है। बताओ क्यों? देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, ये रोम्बस है, इसका ये एंगल 90 नहीं है, दिस इज नॉन 90 डिग्री, है ना, ये 90 नहीं है, दिस इज नॉट 90 एंड दिस इज 90। तो भैया एंगल एस और एंगल डी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल नहीं आ रहे। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए थे। बात समझ में आ गई? सर एंगल क्यू ये भी नॉन 90 है, दिस इज नॉट 90, नॉन 90 मतलब 90 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर ये 90 नहीं है क्योंकि ये टिल्टेड है, दिस इज अ रोम्बस, थोड़ा सा टिल्टेड है। और ये है अपना बी 90, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना दोनों, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्यू की जगह पर कौन है यहां बी, तो क्यू और बी अगेन इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। एंगल आर और एंगल सी ये दोनों अगेन इक्वल नहीं आ रहे। तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल नहीं आ रहे, ये पहला वाला पॉइंट ये दोनों फिगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक रोम्बस और एक स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। समझ गए? अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट ये फॉलो कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, रोम्बस और सिमिलर दूसरा वाला पॉइंट तो आराम से फॉलो करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ये वाली साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो तुम कहोगे ये वाली साइड होगी, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। चलो रेशियो निकालते हैं इन दोनों का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज यानी 1.5 रेशियो 3, तो ये 1:2 आएगा। करके देख लेना बेटा, 1.5/3, तो डेसिमल हटाओगे नीचे थे 0 आ जाएगा, ये दोनों कटेंगे, 15 1 जा 15 2 जा 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर अब इसकी बात करें, अगर आर क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी बी होगा यानी 1.5 रेशियो 3, तो 1.5 रेशियो 3 भी अपन को 1:2 देगा। सर अगर मैं क्यू पी की बात करूं और बी ए की बात करूं तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, हाँ सर कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये 1.5/3 क्या देगा, 1/2 अगेन देगा, है ना। बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई बताओ? आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी जैसा बेटा अगर मैं इसकी बात करूं पीएस इसकी बात करूं तो फिर मुझे एडी की बात करनी पड़ेगी 3, है ना। पीएस और एडी कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1.5/3 अगेन 1/2 आएगा, काट पीट के देख लेना। सर सेकंड वाला इसने बहुत अच्छी तरह से फुलफिल कर दिया, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पॉइंट ये फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए दे आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, आर सिमिलर और नॉट, नो या नॉट सिमिलर, नो दे आर नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं है। डन डन। लो भाई, ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट, 35 मिनट की एक्सरसाइज थी बेटा, दिस इज ओवर एंड आउट। लेट अस रैप अप दिस सेशन और फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत डिटेल में समझेंगे बीपीटी होता क्या है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसकी प्रूफ भी देखेंगे, उसकी प्रूविंग बहुत जरूरी है दोस्त, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन समझ में आया हो, तो फीडबैक जरूर देना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इन फिलिंदा ब्लैंक्स को, जो चुन्नू मुन्नू वाले फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, जो ज्यादातर लोग, ज्यादातर टीचर्स ऐसे ही 10 मिनट में समझा के अलग हटा देते हैं, तो बेटा बात 10 मिनट की 15 मिनट की नहीं है, बात है उन फिलिंदा ब्लैंक्स की भी डीपली एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, जो मैंने कोशिश की है आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करने में।
तो आप हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको क्लिक करना है अपनी क्लास पर। जैसे ही क्लास ओपन हो जाए सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट ओपन हो जाए चैप्टर पर क्लिक करना। उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस फर्स्ट से लेकर लास्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्लेन प्रॉपरली इन कैटेगरीज फॉर्म, बिल्कुल प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। उनको देखो, पढ़ाई करो और टॉपर बनने की तैयारी शुरू करो। आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई तो अपना है ही यार, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यार कोई भी क्लास में हो आप, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, है ना, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, मैथ्स, कुछ भी हो यार, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब है। आप आओ, पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। सारे वीडियोस देखो यार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसी दौरान अगर आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, इफ यू नीड नोट्स, अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार अब तो नोट्स जरूरी है, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नोट्स डाउनलोड करो ना यार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से लिंक पर क्लिक करो और सीधा जाओगे आप नोट्स डाउनलोड करने। बढ़िया से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स डाउनलोड करो और बढ़िया अपनी पढ़ाई को बढ़िया वाला हिट दो यार, कि बढ़िया वाली तुम्हें तैयारी करने का मौका मिले। वो नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बढ़िया एक्सपर्ट फैकल्टीज ने ही बनाए हैं। तो बस टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। आप यहां पर भी जाके नोट्स ले सकते हो, ई बुक्स एंड ई नोट्स, ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।